ओ तुनुक तुनुक तुम तुनुक तुनुक तुम तुनुक तुनुक तुम दा 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 तुनुक तुनुक तुम तुनुक तुनुक तुम तुनुक तुनुक तुम दा 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 ढोलना वजे तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लई गए प्यार ढोलना। आप सबको पता तो चले गया होगा मैं गायक हूं। अर्चना जी, आप सबके सामने मुझे गाने का मौका मिला, इसे मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूं। मैं बड़ा पुराना गायक हूं, आपको तो याद होगा मैडम, आपकी शादी में मैंने गाया था। हाँ, आपको याद है? मैं आपको याद दिलाता हूं, जब मैंने गाना शुरू किया था उसके बाद आपने हारमोनियम छीन लिया था, फिर आपने चिल्लाया था कि घर में चोर घुस आया, फिर आपने मेरा ही हारमोनियम बेच के टेंट वाले को पैसे दिए थे, याद है? अच्छा, याद आ गया। उसके बाद हमारा खानदान नहीं जाता मड आइलैंड में कभी। मेरे को तो एक सब्जी वाले ने पहले ही वार्निंग दी थी, कहता उधर मत जाने, मैडम बड़ी खतरनाक रहती है, सब्जी का भाव ना कम करो, पुलिस में बता देती है इसने छेड़ा है मुझे, ऐसे ऐसे आरोप लगाती है मैडम। मैं कोई आम सिंगर नहीं हूँ, 5 साल मैंने क्लासिकल की शिक्षा ली, लेकिन 5 साल में मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज सिखाई। मैंने गुरुजी से, गुरुजी आगे सिखाओ, कहते मैंने कहा आगे, कहते गूंगा था। मैं आज ना नए उस्ताद से सीखने आया हूँ, उस्ताद चेला राम जी। घर तो यही लग रहा है, मैं चेक करता हूँ जरा। टिंग टोंग आय रे भाजी गौरी पाओ। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका मृदंग बाजे तिरगिटी तुम था, मृदंग बाजे तिरगिटी तुम था, नाचे ते झूम झूम तथई तथा झूम झूम जाना ना झूम झूम जाना, क्रांता 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 ठहर जा। वाह, क्या गाना गाया आपने, लेकिन बीच में आप काफी जगह बिसुरे हो रहे थे। मैं बिसुरा हो रहा था। हाँ, मैंने सोचा था मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा आपकी फिल्म में। आप उस्ताद चेला राम हैं? आपने मेरी गायकी से मुझे पहचान लिया। और नहीं गायकी नहीं, आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी, मेरे को क्या पता आप कौन है, कौन है? देखो बेटा, ये उस्तादों से बदतमीजी आप कर रहे हैं। आपको कभी ऐसा नहीं देखना चाहिए, घर के बाद जो नेम प्लेट लिखी है उससे नहीं अंदाजा लगाना चाहिए ये मालिक है या किराएदार है। अच्छा, ऐसे अर्चना जी के घर पे जो नेम प्लेट लिखी है, बाहर लिखा है मेजर गफूर। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि घर ही नहीं गए, नेम प्लेट जो मेजर गफूर के घर से बाहर चुरा के लाई है। कहती क्या फर्क पड़ता है, मेजर ही हटाना, गफूर तो मैं लगती हूँ। आप उस्ताद चेला राम ही है? हाँ भैया, मैं वही हूँ। तू कौन? उस्ताद जी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गाना नहीं गाया, मैं तो वैसे ऐसे मेरे मुंह से गाना निकल गया। नहीं, मैं तो आपके चरण छू रहा था उस्ताद जी। चरण छू रहे थे? हाँ जी। ओए हो, हमेशा ऐसे होता है, जहाँ पता चल जाता है मैं आया हूँ, लोग मुझे छुरी मारने को दौड़ते हैं। मेरे को भी छुरी मारने का दिल कर रहा था जब आपने मेरे से पूछा कि कौन है तुम। भूल गया, मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, आपके दूर के रिश्तेदार पप्पू का मैं बेटा हूँ, मास्टर। तू पप्पू का बेटा है? हाँ मास्टर जी। अरे तू इतना ज्यादा 30 साल में इतना बड़ा हो गया? मैं गुरुजी आपका शिष्य बनने आया हूँ। पहले कुछ सुनाओ, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, ऐसे हम शिगिर्द नहीं रखते बेटा। थोड़ा दरबारी में जाओ जरा। सुनाओ बेटा। थोड़ा गुस्ताखी माफ। साजी क्या हुआ? साजी सारी सेटिंग खराब कर दी आपने। क्या कर रहे हैं आप? उठिए, क्या हुआ? ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे उठाने में। उठिए साजी, क्या कर रहे हैं आप यार? बैठिए। क्या हुआ साजी, मेरी आवाज में जादू नहीं था? ठीक है, लेकिन उतना जादू नहीं जो गाने में जादू होना चाहिए। मतलब जादू होता है गाने में? जैसे गाना कहीं पड़ा हो सुपरहिट, अपने आप प्रीतम के पास पहुंच जाता है। अच्छा, ऐसा जादू लाओ। ओके, ठीक है। एक तो पहले लेट आया, उसे डायलॉग लेट बोल रहा है, थप्पड़ मारो तेरे में। जल्दी पूछ, क्या पूछ रहा है? ये चिल्लम चिल्ली करने वाले सिंगर लोग इधर ही रहते हैं क्या? चिल्ली किसको बोला? मार के मार नाक तोड़ दूंगा।
तेरे को शर्म नहीं आती? संगीत के इतने बड़े तांत्रिक से ऐसे बात करते हैं? गुरु गुरु से ऐसे बात करते हैं? अबे तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, चरसवाड़ी का छठेला बदमाश हूं मैं। सुबह घर से निकलते वक्त एक मर्डर, शाम को घर जाते वक्त एक मर्डर, और सुबह से शाम तक 20 मर्डर नहीं हुए ना तो अम्मा खाने को नहीं देती। टकला सलीम नाम है मेरा, टकला सलीम। लेकिन आप तो टकले नहीं है। नाम मेरा सलीम ही छे, टकला तो मैंने खाली डायरेक्टर को चिढ़ाने के लिए रखेला है। तू मरेगा साले, एक सीजन नहीं किया डायरेक्टर से पंगे ले रहा है। अच्छा सुनो, क्या अभी ये बताओ, मैंने सुनेला कि तुम लोग लाइव स्टेज शो करते हो। लाइव क्या उसे? तू बोल दे करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या शो नहीं करते हम लोग? आपको पता नहीं उस्ताद जी का जयपुर में शो हुआ, एक तरफ सोनू निगम, दूसरी तरफ उस्ताद जी। पब्लिक ने सोनू निगम छोड़ के उस्ताद जी की तरफ। अगले दिन पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन कि बिना कपड़ों के उस्ताद जी पहुंचे स्टेज पे। नंगे गायक ने गाए बिसरे गाने। अरे वो तो गोलियां चल रही थी वहां पे, वो तो पब्लिक का प्यार है, परमात्मा का शुरू से सरस्वती माँ की कृपा है, हम लोग बच के आए, नहीं तो गोलियां चल रही थी वहां पे। अच्छा हुआ तुम दोनों बच गए। बचे कहाँ? हम लोग 3 लोग गए थे, 2 ही वापस आए हम। अच्छा सुनो, मेरे को ना चरसवाड़ी में शो करवाने का है। अच्छा हाँ ठीक है। उधर क्या मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहाँ पे इतना रापचंडू शो करो ना बैठे उस्ताद जी। कि मैं जब चुनाव में खड़ा हूँ तो पब्लिक खुश हो जाए और मेरे को पब्लिक जीता डाले। अरे यार, हम नहीं, अगर लोगों को खुश कर रहे हैं तो हमें ही चुनाव पे खड़ा कर दो। हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? रियाज करने दो हमको। सफेदी की चमकार। बोलो, मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग एक बात बताओ, कितनी देर तक गा लेते हो? देखो कलाकार का मूड होता है, अगर तो मूड नहीं है हाँ 2 मिनट भी नहीं हम लोग गाते, मेरा दिल नहीं करता। लेकिन अगर महफिल जमी हुई है, वाह वाह हो रही है, फिर तो पता ही नहीं चलता 4-5 मिनट कब निकल जाते हैं। समझ गया समझ गया। अच्छा ये बताओ, मैं तो चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ और उधर पे ऑडियंस रहेगी 50,000। कितनी? 50,000। अरे कैसा चेला, 50,000 ऑडियंस का नाम सुन के ये कैसा दौरा पड़ गया इसको? क्या उस्ताद जी? अरे कैसे लोग हैं? अरे उस्ताद जी, अरे क्या हो रहा है तुम लोग को? तुम लोग क्या गंदी बात हो तुम करते हो? 50,000 लोग कौन सुनेगा? 50,000 लोगों में मैं एक बार बचपन में गुम हो गया ना मेले में, चिंता चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। 50,000 लोगों में जाएंगे। अरे लेकिन इधर सुनेंगे और नहीं सुनेंगे ना, कनपट्टी पे गन रख के सुनाएंगे। हम लोग टिकट शो रखेंगे। टिकट शो? हम नहीं ऐसे शो पे जाते, हम कलाकार हैं, टिकट लेके अपना शो करेंगे। अरे चच्चा क्या करूं तुम्हारा? टिकट तुमको नहीं लेनी, तुमको गाना गाना है, उधर पब्लिक टिकट लेगी। ये शो फ्लॉप कराएगा उस्ताद जी, इनको आजकल पब्लिक नहीं आती। मैं इधर आओ, इधर आओ, इस तरफ आओ। देखो मेरी बात सुनो, शो कामयाब करना ना, एंट्री फ्री रखो, ऑडियंस भर भर के आएगी, एग्जिट का 1000 रुपए रखो। और सुनो इधर आओ, एक बात का ध्यान रखना, कोई पब्लिक डिस्टर्ब ना करने पाए। डिस्टर्ब ना करना पाए। पिछली बार उस्ताद जी ने भी मुखड़ा शुरू ही किया था, उन्होंने सारा मुखड़ा खराब कर दिया कि नहीं? इतना बड़ा 5 लीटर का मुक्का उस्ताद जी के मुखड़े पे मारा। अब पता है उस्ताद जी के सारे दांत इधर चले गए हैं, इधर से पोपले हैं, उस तरफ से 2 रोटियां एक साथ खा लेते हैं। अरे सुनो, खाने से याद आया, पेमेंट क्या दोगे? पेमेंट देखो, हम लोग का जो बजट है ना, वो बजट थोड़ा कम है। कम बजट है? हाँ कम बजट है, तो हम लोग खाली तुम लोग को इस शो का 5 लाख रुपए देंगे। अरे इसको 5 लाख सुन के फिर दौरा पड़ गया। क्या उस्ताद जी, कैसा चेला रखेले तुमने? अरे क्या हो रहा है, ये कैसे लोग हैं? अरे तुम लोगों से मेरे को शो नहीं करवाना है। नहीं 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 नहीं, हमको शो करना है, हमको शो करना है उस्ताद जी, संभालिए अपने आप को, हमें शो करना है। ये मार के छोड़ेगा हमको। पहले मेरे को सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग बार बार गिर जा रहे हो, तो लफड़ा हो जाएगा। पहले तो एक बात बताओ, तुम लोग की जुगलबंदी रागवीक तुमको आता है? जुगलबंदी क्या, हमारी तो कच्चा गंजी सब मशहूर है। आइए उस्ताद जी, आइए आइए। देखो उस्ताद जी लेफ्टी है, मैं राइटी हूँ। हाँ जी। इस बच्चे का एक बात मैं बता दूं, बेसुरा चाहे कितना भी हो जाए, हाँ। लेकिन ताल में पक्का है। ठीक है उस्ताद जी, प्रोग्राम शुरू करें। आज तेरी दीद इबादत मेरी करनी है, मैं पूजा तेरी ना हो नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, हो नित खैर मंगा, सोहणिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंग। जूता सुंगाइए उस्ताद जी को, क्या कर रहे हैं आप? तू शुरू कर देते, पहले मुझे साफ करने दे। साफ करो फिर। अब हाँ हाँ जी हाँ जी।
तेरी दीद इबादत मेरी ओ नित खैर मंगा नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी ओ तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना ताजी यार मुझे तैयारी तो करने दे, पहले तो गाने बने। 2 सेकंड रुक जाओ, गाना खत्म ही हो गया है। क्या कर रहे हैं आप उस्ताद जी? 2 बार बेइज्जती करा दी आपने मेरी। तू भी तो मेरी बेइज्जती करा रहा, मैं तेरा उस्ताद हूं क्लासिकल का, चुपके चुपके रात दिन सुबहाना यार रूपक ताल में, ये नहीं मेरे से पंजाबी बजता। गजल गाऊं? हाँ जी। अंदाज अपने देखते हैं, वाह वाह, ढोलक का मजा आ गया। आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। आ, 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 बहुत अच्छे। चुपके चुपके जब भी गजल गाओ तो ऐसा जो ढोलक बजाए उसको उठ के थप्पड़ मारो, जो ऐसे बजाए ना, चुपके चुपके रात दिन, ये ए होता है सही। एक मिनट ये क्या मतलब हुआ? वाह वाह करनी तो मुंह से करो, ये गोली क्यों चला रहे हो उस्ताद जी? अरे टेंशन लेनी, जाओ पजामा बदल के आओ। तेरे को डर नहीं लगता? अरे मैंने बड़े देखे लाइव शो, ऐसे पंगे होते रहते हैं, इसलिए मैं डायपर पहन के आता हूँ। अबे आज तक कोई ऐसा डायपर नहीं बनेला है जो टकला सलीम की गोली रोक ले, समझा? सीधा डायरेक्ट डायपर पे गोली मारूंगा। तेरे को शर्म नहीं आती? बच्चों की प्रॉपर्टी पे गोली मारता है। देखो मेरे को ये सब नहीं सुनने का, आजकल के जमाने के हिसाब से सुनाओ तुम लोग, मुन्नी शीला फेविकोल टाइप से कुछ। लो, तो पहले बताओ आप गंदे इंसान हो। आ जा बेटा, अरे उस्ताद जी इधर आइए। अपनी जगह भी आओ। हाँ जी। वाह प्लीज वैसे थोड़ा स्टैंड नहीं तो आप जरा वैसे ही रहना, ऐसे बजाना नहीं। आपकी नजर, आपका चहेता गाना मेरी फोटो को सीने से तू लगा ले सैया फेविकोल से, मेरी फोटो को सीने से तू लगा ले सैया फेविकोल से। मैं कब से तैयार खड़ी, पटाले सैया फेविकोल से। फेविकोल तेरा फेविकोल, ओ फेविकोल तेरे हो जोड़ बिंदियां तो चिपक गए क्या तुम लोग? तेरा दिमाग खराब है? फेविकोल का गाना गाया तो चिपकेगा नहीं। देखो मेरे को ना अभी तुम लोगों ने एकदम गरम गरम कर दिया, मेरे को मन्ना डे का गाना सुनाओ। मन्ना डे? ठंडा ठंडा। उस्ताद जी आप सुनाओ, आप बुड्ढे हैं। सलमान खान से सलमान खान की वेट करेगा, तू बूढ़ा हो जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या
कोई किसी का नहीं, ये झूठे वादे हैं, वादों का क्या, कसमें वादे प्यार, वादे हैं बातों। तुम लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है। तुम लोग मेरा शो करोगे, ये लो एडवांस। कितना? ये पूरे मैंने 5 लाख बोला था, 10 लाख रखो, 10 लाख। इसको फिर दोहरा पड़ गया क्या उस्ताद जी? कैसा है ये? कैसा है? अरे क्या करूं इसका उस्ताद जी? आज फिर खबर छप गई पेपर में सलमान खान की। इन लोगों ने कोई खोज भी नहीं की, फिर पता नहीं हर बार खबर छपती रहती। मेरी पता नहीं कब छपेगी। लोगों को कब पता चलेगा मैं कितना बड़ा वैज्ञानिक हूं, मैंने कितनी खोजें की। आप लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी सबसे पहले उसकी खोज मैंने की थी। फर्क सिर्फ इतना था, मैंने जो टीवी बनाया था वो ऑन नहीं होता था, बाकी सारे फीचर सेम। आप मोबाइल का बता दो, मोबाइल तो आप सबके पास होगा, है ना? साइलेंट पे लगा लो, अगर बजा मैं कान पे मारूंगा, मैं समझ में आया। ठीक है? पेन से आप लोग लिखते हैं, पेन की खोज किसने की? मैंने। फिर मेरे को किसी ने बताया, कहते ये तो बड़े साल पहले हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है बंदा लेट, ट्रैफिक भी तो कितना है बाहर। खैर फालतू बात, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का टाइम हो गया। ये किसका है, कौन रख गया इधर? ओह माय गॉड, एक तो एक्सपेरिमेंट रोज करने पड़ते हैं आपको, हर जगह में कंपटीशन है भाई साहब। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे हमारी साइंटिस्ट फील्ड ले लें, चाहे आर्टिस्ट ले लें, चाहे कुछ भी, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक पैग मार के एक्सपेरिमेंट करो, फिर ठीक रहता है। हाय हाय रे लड़के, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए दादी, तेरे को कितनी बार कहा मेरी लैब में मत आया कर। पिछली बार भी कार्बन डाइऑक्साइड में वो अमोनिया मिला के चली गई थी, कितनी स्मेल आ रही थी पता है? अरे वो स्मेल उसकी नहीं थी, उस दिन मेरा पेट खराब था। क्या बात कर दी वो? तू ये बता, तू यहाँ करता क्या रहता है? दादी मैं क्या करता रहता हूँ, बस मैंने ना एक मशीन बनाई है कि जिससे हम लोग किसी भी जमाने के बंदे को यहाँ पे बुला सकते हैं। हाय हाय बेटा, कभी तूने मेरे लिए एक कप चाय तो बनाई नहीं, मशीन बना दी। जब देखो चाय चाय चाय, तू मेरी दादी है कि चाय वाली गुमती वाला चंपक, हमेशा देखो चाय चाय। अभी जाओ निकल, मेरे को काम करना है, जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पहले ये बता, ये क्या बनाया है तूने? दादी ये टाइम मशीन है, इससे हम, मैंने बताया ना तुम्हें, किसी भी जमाने के आदमी को हम लोग वापस बुला सकते हैं किसी भी टाइम पे। अरे तू क्या बात कर रहा है? हाँ? बेटा फिर तेरे दादा को बुला ले जरा। शर्म नहीं आती तेरे को? दादा क्यों, दादा को क्यों बुलाना है? अरे बस 10 मिनट के लिए बुला ले, मुझे ना उनसे जरूरी बात करनी है। 10 मिनट के लिए नहीं बुलाना, तो 1.5-2 साल के लिए बुला उसको, ताकि जाते जाते टाइम लगे तो बात भी कर जाए तेरे से। 10 मिनट की लाएगा तो बात नहीं करेगा, मोहल्ला ही बातें करेगा फिर। एक बार ट्राई तो कर ले तू। ठीक है दादी, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं भी बुला, अभी करता हूँ। दादा, DADA दादा। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? ये तेरे पैर को क्या हुआ? पैर को क्या हुआ? अभी तो अचानक ठीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अबे दूसरे वाले की पूछ रहा हूँ, कौन है, कौन तू? हाँ मैं चकुनी मामा हूँ। चकुनी मामा? मामा किसी भी युग में हो, लुटेरे होते साले, कितना सोना पहन के घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? बकवास बंद करो, ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये टाइम मशीन से आया तू, टाइम मशीन से आया बे। हाँ टाइम मशीन। ओहो, ये खामा खा अच्छा खासा मैं चौपट खेल रहा था, मेरा वक्त चौपट कर दिया। क्यों बे, इस उम्र में चौपट खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो और ऐसी टांगे लेके क्या फुटबॉल खेलने जाएगा? कैसी बातें करती हो दादी तुम भी? तो एक बात बताओ बेटा, ये राज्य किसका है? कौन सा राज्य, कौन राजा? वो टाइम गए, तुम लोग बड़े साल पहले मर चुके हो। 18 दिन तक तलवारों से लड़े, तब तक जाकर तुम लोग मरे हो, पता है? हाँ बकवास बंद करो, मुझे जल्दी से वापस। एक मिनट, ये दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? कौन दुर्योधन? अरे वो जो इस तरफ बैठा है, मेरा सबसे बड़ा भांजा। ये पुनीत इस तरह से शक्ल मिलती, इसका मतलब ये नहीं दुर्योधन है वो हमारी मैडम है, जज है हमारी। ये झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों? मैं यकीन नहीं करूंगा, उनसे एक बार बोलोगी जोर से हंस के बताएं। देखा नहीं हंसाना? तो इसका मतलब क्या कि तेरे रिलेशन में है? इसका मतलब ये है कि तेरी लाइन ठीक नहीं थी। चल निकल ले, टाइम खराब है अभी, चल। हाँ निकल ले, जा रहा हूं मैं। चल जल्दी कर, जा यार, एकदम मशीन में तेरा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पता कितना बिल आता है? बुलाया तेरे दादा? तो क्या बना दिया तूने? मैंने कहा दादा को बुला, तो तूने मामा को बुला लिया। अब मैंने जानबूझ के बुलाया मामा को, मेरे को क्या पता था ये निकलेगा? अभी नया एक्सपेरिमेंट किया है, हो जाती खराबी।
मेरे को तो लगा था कहीं यही ना दादा निकले, चाल तो उसकी खराब थी, मेरे को लग रहा था चलन तू ना खराब कर दे उसका कहीं। तो चुप कर, मुझे भी क्या पड़ी है तेरे दादा को बुलाने की। सुनो एक बात बताओ, जब दादा मरा था उसकी एज क्या थी? यही कोई 40 साल। 40 साल, तुम 75 की, तुम तो बड़ी होगी दादा से। तो चुप कर, ट्राई कर एक और बार। बुलाना है दादा को? हाँ दोबारा? हाँ। ठीक है। हाँ भी दादा रेडी? ठीक है दादी, मैं भी बुलाता हूँ। A दादा। Oh my God, ये कौन आ गया? हट ये कौन जाओ, आ गया? हट जाओ, हटो, 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 हम इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। हट जाओ, आई सेड हट जाओ। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ किसने बुलाया है? ये टाइम मशीन से आए तुम लोग। कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना ना। मैं वही फिरंगी हूँ जिसने इंडिया को गुलाम बनाया है। बनाया है नहीं बे, 1947 से पहले की बात कर रहा है, अभी 2013 चल रहा है। व्हाट? मतलब 2013 में इंडिया आजाद हो गया है? अरे 2013 में नहीं, इंडिया तो 1977 में ही आजाद हो गया। अबे दादी क्या बातें कर रही है? 1947 में हुआ था, लगता है तेरे को 30 साल किसी और ने पकड़े रखा है तेरे को। अब मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? कौन सी इन्वेस्टमेंट? मैंने जू में एक फ्लैट लिया था 1947 में, सोचा था 1950 में बेच दूंगा। तो अरे वो टाइम गए चाचा, वो निकल गया टाइम। अभी तो डेविड धवन रहता है वहां पे, और यहाँ पे अंग्रेज के नाम पे कुछ नहीं बचा, पता है? एक दो अंग्रेज बचे हैं, वो गोवा नंगे पुंगे हो गए, उल्टे लेटे रहते हो। बकवास बंद करो। चुप कर, मेरा डायलॉग पूरा ना तो मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। बड़ा है अंग्रेज बनना, अंग्रेज बनना। तेरे जैसे अंग्रेज है, फराह खान के पीछे 500 रुपए पीछे नाचते सर, ये नहीं से बड़ा अंग्रेज तू। बकवास बंद करो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब मैंने तुम्हें जानबूझ कर नहीं बुलाया, मैं तो अपने दादा को बुला रहा था, गलती से आ गया ये तो। भेज दो। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, इसे ना भेज, ये तो तेरे दादा से अच्छा है। हैं? तुम अनपढ़ गवार लोग दिमाग का डाई करते रहता है। अनपढ़ गवार किसका बोला बे? नाक में बीकर घुसा के सब निकाल लूंगा बाहर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। हम लोग अनपढ़ नहीं रहे अब वो टाइम नहीं रहा। आज हमारे बंदे ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, पता नहीं चलता कौन अंग्रेज है कौन इंडियन। चल भाई दिखा जरा। नहीं बोल रहे, हंसी जा रहे। हमारे सामने बड़ी बोलते हो, असली अंग्रेज आए तो बोलती बंद। अरे रहने दे बेटा, वो क्या बोलेगा, उससे बुलवा ले, उस अर्चना से। इनकी अंग्रेजी तो इतनी खराब है, पता है? कल से स्पॉट दादा ने इनको कहा, कहता अर्चना मैडम आई लव यू, कहती नाक में मुक्का मारूंगी। इनको इतना नहीं पता कि कोई आई लव यू बोले तो उसको आई लव यू टू बोलते हैं। बकवास बंद करो, हमको ये बताओ कि वो लेडी कौन है? कौन? इनको नहीं जानते तुम? नो। अरे वाह, इधर आओ, ये पता कौन है? आजादी के टाइम पे ककोरी कांड नहीं हुआ था? हाँ। ककोरी कांड, वो ट्रेन वाला कांड। Yes। सबसे ज्यादा काम मेन इन्हीं का था, पता है? इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। युद्ध नहीं किया, ट्रेन आई ये सामने खड़ी होगी, लात मारा, इंजन उड़ के पीछे। गाड़ी जयंतीपुर से दिल्ली आ रही थी, दिल्ली से फिर जयंतीपुर। अगले दिन पेपर में खबर छपी कि एक मनुष्य नुमा औरत ने लात मार के ट्रेन पलटा दी। बकवास बंद करो, देखो मुझे जल्दी से वापस भेजो। तुम इंडियंस हमारे एक बहुत बड़े ऑफिसर पे हमला करने वाले हो। अरे वो तू कुछ भी कर ले, तू बचा ही नहीं सकता, वो मार के दम लेंगे। तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे को यार, तेरे को बताया ना यार, ये 1940 नहीं है, 47 में तो तुम लोग वैसे ही छोड़ के चले जाओगे। हम छोड़ के नहीं जाएगा। अरे हमने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया तुमने? अरे तुम लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था, ट्रेन हमने बनाई। यही तो गलती की तुम लोगों ने। सालों जिस पटरी पे बैठे हम लोग हल्के होने जाते थे, तुम लोगों ने ट्रेनें चला दी वहां पे। दिमाग खराब तुम लोगों का। तुम्हें पता कितना डर लगता है अब वहां पे जाने पे? सामने से ट्रेन आती है, डर के हमारी वापस चली जाती है। बदतमीज आदमी। हमने वो पटरी ट्रेन चलाने के लिए बनाई थी, तुम लोग डब्बा लेके बैठने के लिए नहीं। और हमने इंडिया में इतनी सारी सड़कें भी बनवाई। सड़कें बनवाई? झूठ बोलता है तू। सड़कें बनाई होती तो हमारी बेचारी फूलों जैसी मैडम मछली बेचने वालों के साथ जेटी में बैठ के जाती 2-2 रुपए देके। सड़कें बनाई होती तो ये हाल होता उनका। पैसे दे दे उनके पास, क्योंकि उनके पास ना पैसे नहीं है, इसीलिए जेटी में जाती हैं। बकवास बंद करो, एक काम करो, ये पैसे लो और हमको जल्दी से वापस भेजो। कहाँ पैसे? बेवकूफ बना रहा है मेरे को सुबह से। पैसे दे, पैसे दे के निकलेगा तू। ओह माय गॉड, ये लो अब रख लो। बन मुट्ठी ला अभी भी कहाँ है? मेरी बात सुन ले, अब हम लोग वैसे नहीं रहे, पैसे लेके कुछ भी कर देंगे। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो जा, आज जितने मर्जी पैसे दे दे, उनको बोल जा तेरे को स्टैंडिंग ओवेशन दे। जा, अगर जा कल देख तो, अगर तेरे को लगता है तो। थैंक यू। हेलो, पहचाना? मैं डॉक्टर, इस गांव का डॉक्टर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, एक भी सहूलियत नहीं है। किसी का बुखार चेक करना हो, थर्मामीटर नहीं मिलता है, फिर हम लोगों को मरीज को ठंडे पानी में खड़ा करना पड़ता है। पानी गर्म हो जाए तो समझ में आ जाता है कि बुखार है, गर्म पानी से हम लोग नहा लेते हैं, और अगर कहीं बंदा आकड़ जाए
फिर उसको नहला देते हैं। तो मतलब अब क्या है कि सारे बंदों को हम लोग ऊपर नहीं भेजते हैं, इसी चक्कर में कई बार तो हम लोगों को ऐसे एक्सीडेंट करवा के ऊपर भेजना पड़ा है। एक्चुअली एम्बुलेंस भी मैं खुद ही चलाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी की जान बचाने के लिए अच्छा डॉक्टर होना ही जरूरी नहीं है, अच्छा ड्राइवर होना भी जरूरी है। आपको पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इस गांव में, किसी की हमें ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़े तो जगह ही नहीं है, ओपन में सर्जरी करनी पड़ती है। इधर हम लोग ओपन में सर्जरी कर रहे होते हैं, उधर गांव वाले जगह जगह सर्जरी कर रहे हैं। पता नहीं क्या है कि हम लोग सर्जरी करने से पहले याद होते हैं और वो लोग सर्जरी करने के बाद। कुछ खास नहीं है लेकिन प्रॉब्लम्स तो होते हैं, क्या करें। जैसे पेशेंट आने का टाइम हो गया लेकिन आ कोई नहीं रहा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे ससुर जी को देखिए प्लीज, इन्हें कुछ हो गया है, ये ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक नहीं लग रहा है? जिस तरह तुमसे चिपका हुआ बुड्ढा मेरे को तो जवानों से ज्यादा ठीक लग रहा है। छोड़ उसको। अरे क्या कर रहे हैं आप, ये मुझसे नहीं चिपके हुए हैं, मैं इन्हें सहारा देकर यहाँ लेकर आई हूँ। ये ना कई दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे। अच्छा तो तुम भी मत करो, तुम बड़ी स्टार हो, एटीट्यूड में रहो, अपने आप बोलेगा बुड्ढा, उसको क्या। अरे ये मुझसे नाराज नहीं है, हाँ? इनकी तबीयत खराब है, ओ। 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। खा नहीं रहे, इनको यहाँ लिटाइए लिटाइए लिटाइए, इधर बैठ जाइए। अच्छा हाँ लेटना मत, नहीं तो तुम्हारे शॉट नहीं लगेंगे फेस के। बैठिए, देखिए खा नहीं रहे कुछ, इधर। किडनियां तो दोनों है, एक काम करें इनका घुटने चेंज करने पड़ेंगे फिर ये खाएंगे। खाने का घुटनों से क्या लेने देना। अब समझिए, ये घुटनों में जो कटोरियां लगी हुई ना स्टील की, इनको निकालिए, अपने बर्तन में दाल डाल के देंगे तो अपने आप खाएगा। कई बार क्या होता है बंदा हाइजीनिक होता है तो अपने बर्तन में आप डाल के देंगे तो होएगा। इनकी कटोरियां चेंज करनी पड़ेगी। एक सेकंड, आप इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेट जाइए लेट जाइए लेट जाइए, इंजेक्शन देना पड़ेगा। दिखाइए छोटा, एक तो ये झुर्रियों वाला बुड्ढा नब्ज नहीं मिल रही, इसकी क्या करें। ए बुढ़े, एक सेकंड अभी करते हैं, 2 मिनट, ये प्रेस लगाते हैं। बैठो बैठो बैठो, पीछे पीछे पीछे, गरम बीमारी से गरम। प्रेस का क्या लेना। ले जा। एक ये बुड्ढे में झुर्रियां पड़ी हुई, अभी रिंकल फ्री हो गया बुड्ढा। देखो अभी जल्दी मरना नहीं, 2-4 पार्टी अटेंड करनी है, सारी सिलवटें निकल गई। और सुनिए, आगे से कभी लिनन का बुड्ढा नहीं लेना, इसमें सिलवट बहुत पड़ती है, समझ में आया? आगे ध्यान रखिएगा इस चीज का। डॉक्टर साहब स्त्री चिपक के हटाओ उसे। स्त्री चिपक गई, स्त्री नहीं चिपकी, बुड्ढे तेरी फितरत ही खराब है। स्त्री गर्म थोड़ी सी देखी नहीं कि चिपक गए, और ऐसे बुड्ढे तो ठंडी स्त्री के साथ भी चिपक जाते हैं। अरे अरे बेटी तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई, अब मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है? तुम्हें इतनी नॉलेज है तो घर पे इंजेक्शन लगवा लेते, इधर क्या करने आए थे बे? अभी क्या है, इनको ग्लूकोज देना पड़ेगा। ग्लूकोज किधर गया? ओह माय गॉड, लगता है ये टॉमी पी गया। ये मेरा कुत्ता इतना बदतमीज है ना, हमेशा मरीजों का ग्लूकोज पी जाता है। ये ऐसे बाज नहीं आएगा ये। इसके बिस्कुट पहले मरीज को खिलाता हूँ फिर पता चलेगा। आप खाइए, कुत्ता के बिस्कुट खाइए आप। अरे खाइए खाइए खाइए, अबे खाना। क्या कर रहे हैं आप मेरे ससुर जी को कुत्ते के बिस्कुट खिला रहे हैं। अरे ये बिस्कुट कुत्ते के बिस्कुट है, पता है? इसको खा के तो जर्मन शेफर्ड में एनर्जी आ जाती है। बुड्ढा तो फिर भी छोटा सा पक गए। और सुनो, इस कुत्ते के सामने डकार नहीं लेना, इसको पता चल जाएगा तुमने उसका फूड खाया। बोटी नोच खाएगा ये, मत बता रहा हूँ तुमको। हे भगवान बेटी तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई। अरे मेरे पेट में अंगूठी गई है, उसे निकालो। क्या पेट में अंगूठी चलेगी? ओह माय गॉड, आप ध्यान नहीं रख सकते इन सब चीजों का। आपको पता सोना कितना महंगा हो गया और आप अंगूठी निकल गए। पेट फाड़ना पड़ेगा आपका। क्या पेट फाड़ना पड़ेगा? डॉक्टर साहब इतनी सी अंगूठी के लिए इतना बड़ा पेट फाड़ने की क्या जरूरत है? कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो और है लेकिन तकलीफ आपको होगी। देखिए अभी क्या है, मैं मुंह में हाथ डाल के अंगूठी निकालता अच्छा नहीं लगता ना, मेरी घड़ी खराब हो सकती है। एक काम करता हूँ, आपके कान में से निकाल लें अंगूठी। कान में से अंगूठी कैसे निकलेगी? कान में बड मारते ना, वो वाला है, यूं ऐसे करके मजा नहीं आता जिसमें वो बड कहते हैं, थोड़ा लंबा बड बनवाते हैं यहाँ पे 1.5 मीटर, ऐसे कान में से डालेंगे यहाँ तक पहुंचेगा। अंगूठी कहाँ फील हो रही है? ये यहाँ पे जिधर भी, अगर 6 महीने रही तो डबल हो जाएंगी अंदर लॉकर में ना। देखिए हम लोग आटा लगा के ना बड में ऐसे चिपकाएंगे, अंदर जाके चिपके कौन ऐसे करके खींच देनी अंगूठी बाहर। और अगर आटा अंदर रह गया तो? तू है ही मनहूस बुड्ढे, तू चाहता ही नहीं तेरा काम हो, तेरी अंगूठी बाहर आए। अबे नहीं भी आएगा, आटा अंदर भी रह जाए तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा आलू खाना, थोड़ा सा प्याज, 1 चम्मच मक्खन का, अंदर गया तेरा लच्छे पराठे का डिनर हो जाएगा। और क्या चाहिए? अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, इनका इलाज करो, अंगूठी बाहर निकालो। इलाज करते हैं, अंगूठी बाहर निकालो। तेरे को भी बुड्ढे की क्यों नहीं पड़ी हुई? तेरे को अंगूठी की पड़ी है, सोने की अंगूठी निकला है। अरे सोने की अंगूठी नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो बाहर क्यों निकाल रहे? अंदर पड़ी रहने दो, इसका फायदा बड़ा है ना, गुम भी नहीं होगी। कम से कम तुम्हें पता तो है चीज किधर पड़ी हुई है। अरे अगर इन्फेक्शन हो गया तो? इन्फेक्शन हो गया तो अभी निकालते हैं। ये तो मैंने ब्रश करने के लिए रखा हुआ है, मेरे का नहीं है। आपका पेट खोलना पड़ेगा, ठीक है?
देखो मरीज को एकदम से झटका नहीं देते, उसको बातों में लगाओ पहले। इस तरह पेट काटता है क्या? तुम पागल तो नहीं हो? माय गॉड, मैं खून देख के मेरे को तो नहीं देख पाता मैं किसी का। अरे इतना खून बह रहा है, इसे बंद करो। देख, बंद नहीं करना मेरे को आता। अरे तुम पागल हो क्या? अरे आप कहीं ज्योतिषी तो नहीं? आपने मेरे को डॉक्टर के कपड़ों में पहचान लिया क्या तुम वाकई में पागल हो? तो असली डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर! What the hell is going on here? What the hell is going on here? आप डॉक्टर हैं? ये मेरे ससुर जी है। ओह, मुझे लगा बाल कटा के आपकी जिठानी आई है आपके साथ में। डॉक्टर साहब जी। ये इस पागल ने इनका पेट इस तरह फाड़ दिया और अब सिल भी नहीं रहा। सिलो, सिलो, पेट सिलो। मैं डॉक्टर हूँ, कोई दर्जी नहीं हूँ। तो तुम्हें कोर्स करवाया तो था। ठीक है, सिल देते हैं हम। कहाँ है? ठीक है, ए सुनो, ए अंकल, ये धागा पकड़ के रखना, ठीक है? मुंह में डाल के रखना। अरे ये तो जितना निकलता रहेगा मैं पूरा सिल दूंगा। सुनो, ये बुड्ढा किस तरीके का सिलना है? बैगी टाइप के, पैरेलल के, बेल बॉटम? अरे लेकिन मुंह में क्यों पकड़ रखा है? लाओ मैं पकड़ती हूँ। एक्चुअली शुरू से ध्यान डॉक्टर की तरफ है ना, टेलर वाले काम आते नहीं। मैं तो सिल देता हूँ। लाइए जरा। कनिंग स्किन। उन्हें लगता है कभी ना गिफ्ट पैक नहीं किया। इसको ऐसे करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ऐसे ठीक है? 20 रुपए का बुड्ढा और 35 रुपए पैकिंग के। दिस नॉट वर्क फॉर इट। कोई बात नहीं, क्या उठा लेते 20 हैं। रुपए का बुड्ढा? आपको पता है कितने बड़े आदमी हैं ये? हैं? हमारे हॉस्पिटल में वैसे ही बड़े बड़े आदमी आते हैं। हाँ। कल तो एक इतना बड़ा आदमी आया था, उसकी टांग इस कमरे में, बाजू इस कमरे में, धड़ पता नहीं किस कमरे में था। हाँ, इतना बड़ा आदमी था। नहीं, आदमी बड़ा नहीं था, आदमी कटा हुआ था, एक्सीडेंटल केस। अरे एक पैर क्या में- बहकी बातें कर रहे हो तुम लोग? पहले मेरे ससुर जी का इलाज करो। अंगूठी निकली है ना। एक मिनट, अभी चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ मम्मी, हाउ आर यू? हे पागल मत बनाओ, नेटवर्क तो आ नहीं रहा। ओह, बुड्ढा है ना। हाँ हाँ, शराब तो नहीं पीते ये? अब बेटा विस्की मंगाना, विस्की। बियर बार में आया, बियर बार में आया यहाँ पर तू। देखा कितनी पीते? डॉक्टर संध्या, एक काम करते हैं, इसका लीवर निकाल लेते हैं, उसमें 2-2 पैक हो गए, एक मार लेंगे। डॉक्टर साहब पहले तो इस पागल का इलाज करो। ये तो मुझे पागल किया जा रहा है। पागल को कभी पागल नहीं कहते हैं, वरना कत्ल कर देता। खून भी रहा है वो। डॉक्टर साहब जरा इनकी आंखों में टॉर्च मारिए। जी जी बिल्कुल जी। डॉक्टर किस लिए बने हुए हैं? हाँ। मेरी आंखें फोड़ दी है भगवान। डॉक्टर साहब जला के मारना है। टार्च थोड़ी जला के मारते, क्या बात करते हैं आप? हाँ। मेडिकल फील्ड में होके कैसी बहकी बातें करते हैं Oh आप? my जला God. के माचिस होती है। हाँ, वेरी गुड डॉक्टर, यू आर सो इंटेलिजेंट। कम हाय, मेरे ससुर जी को जला दिया। तो जला दिया तो फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वैसे भी जलाना है, थोड़ा इधर से जला के जाओ, उधर कम टाइम लगेगा शमशान घाट में। बेटी तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई? मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है। भगवान तेरी लीला अपरंपार, मैं आज हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? हार्ट अटैक आ रहा है? बिस्तर तो गीला किया हुआ है इसने। ओह माय गॉड, इसका मतलब इनकी जान निकल गई। बड़ी गीली जान निकली इनकी। हाय, मेरे ससुर जी को मार डाला तुम लोगों ने। ओह नो, पार्टी हो गई। सक्सेसफुल या पार्टी। चलो इट्स अवर 13th ओल्ड मैन who have overflow। चलो, इसको ले चलो। हाँ प्लीज प्लीज। डॉक्टर संध्या ध्यान से। मेरे ससुर जी को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप कहीं लोग? नहीं लेके जा रही, आई एम जस्ट इन। आइए आइए, ध्यान से ध्यान से। हाँ, हेलो पतिदेव जी, हमारा प्लान कामयाब हुआ। 2 पागलों ने मिलकर पापा जी को खत्म कर दिया। आप जल्दी से घर पहुंचिए, वकील साहब ना पापा जी की वसीयत लेकर पहुंच रहे होंगे। मैं भी पहुंचती हूँ। ठीक है बाय। पिताजी 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 पिताजी। अरे आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। क्यों नहीं जा सकते? वो पिताजी है, उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो जब आए जा सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। बट तुम किससे पूछ के अंदर आए भाई? भाई, ये मेरा भी घर है भाई। और अब तो पिताजी चले गए हैं, अब तो ये घर आधा आधा बांटेंगे पिताजी। अभी मेरा देखना, यहाँ पर वकील आएगा जो आधा घर मुझे देगा, आधा आपको। वसीयत पर वकील का नाम लिया, जीवन हाजिर। मैं ही तुम्हारे बाप का वकील हूँ। मैं अभी तुम्हारी वसीयत पढ़ के बताने वाला हूँ। एक सेकंड भाई साहब, मैंने तो सुना था
कि वकील बनने के लिए LLB करनी पड़ती है, तो क्या हम लोग मिमिक्री सीख के भी वकील बन सकते हैं? बेटा ये तो टैलेंट ये बात है। लेकिन एक बात बताऊं, टैलेंट चाहे जितना मर्जी हो, जब घर में मुसीबत हो तो बातें करो। ओके, मैं अभी तुम्हारे बाप की वसीयत पढ़ता हूँ। देखो तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने तुम दोनों भाइयों को बिल्कुल बराबर प्रॉपर्टी दी है। मुर्गियाँ जो है वो तुम्हें दी है, Yes. और अंडे जो है इसे दिए हैं। अब खा तू अंडे 4 दिन। मुझे सिर्फ 4 अंडे दिए और मुर्गी इनको। Yes. What is this silly point? मुर्गा किसको दिया? बड़ा मुर्गा तुम्हें दिया है। मुर्गा पहले दिन बना के खा जाऊंगा, तू ले लेना अंडे। और सुनो बेटा, हाँ। टीवी का बंटवारा तुम्हारे पिताजी ने बहुत सही किया है। क्या? वो ना तुम्हें दिया है ना तुम्हें दिया है, वो श्रुति को दिया है। श्रुति को क्यों दिया है? वो क्या है कि इन लोगों का नहीं, वो चुम्मा चाटी ठीक है, लेकिन टीवी क्यों दिया उसको? वो क्या बुढ़े का लाइव देखेगी ऊपर से? हाँ। और सुनो, और जो तुम्हारी लंदन वाली प्रॉपर्टी है वो उन्होंने सोहेल को दिया है। अब तो फिल्म बना दो, अब तो मेरे बाप का पैसा लगा हुआ है। लेकिन प्रॉपर्टी उन्हें क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी? ये बात तो तुम्हारे पिताजी को सोचनी चाहिए थी जब मैं उन्हें ऐसी घटिया सलाह दे रहा था। घटिया सलाह दे रहा था, घटिया सलाह दे रहा था। जी बताइए, किसके हिस्से में क्या आया? तुम्हारे ससुर जी ने बहुत अच्छा बंटवारा किया है। आधी प्रॉपर्टी इसको दी है, आधी इसको दी है। पंखे की जो पर है वो उसको दिया है, और पंखे की मोटर जो है वो इसको दिया है। तो मोटर कहाँ पे चला के पंखे की हवा लूं मैं? क्या है ये? ये तो किसी के काम नहीं आएगी चीजें। हाँ, तुम्हारे पिताजी को तुम लोगों ने धोखे से मार दिया उनकी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा बंटवारा किया कि ना प्रॉपर्टी इसकी हुई ना इसकी हुई। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करो, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार मत करो। ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਰੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਹੋਏ ਲੱਕ 28 ਕੁੜੀ ਦਾ 47 ਰੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਹੋਏ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। हेलो। आप सोच रही होंगी मेरी आवाज को क्या हुआ है? आवाज मेरी ठीक है, एक्चुअली मैंने कपड़े गलत पहने हैं। आई एम इंस्पेक्टर, टॉप सीक्रेट। आप सोच रही होंगी मैंने लेडीज कपड़े क्यों पहने? मैंने कभी आपसे पूछा आप लेडीज कपड़े क्यों पहनती हैं? एक्चुअली आज का टॉप सीक्रेट मिशन है, मेरे को रेड करनी है। ये कपड़े जो हैं इसमें बंदा बड़ा कंफर्टेबल रहता है। आप पुलिस सायरन में जाके जाती ना, अपराधी भाग जाते हैं, मैं इन कपड़ों में जाता हूँ। अपराधी भागते नहीं, उल्टा मेरे पास आते हैं। फिर जो उन्होंने अपराध किया है वो तो मैं केस डालता ही डालता हूँ। एक महिला मजलूम से छेड़खानी का इल्जाम भी डाल देता हूं मैं। एक सेकंड में फोन कर लूं जरा। हेलो कमिश्नर साहब, एक ही रिंग पे फोन उठा लेकर चालू बंदा, पता ना लड़की की ड्रेस पहन के फोन कर रहा हूं। हेलो सर, मैं आज खुद रेड मारने जा रहा हूं जी। 10 बजे पहुंचूंगा, आप 9 बजे निकल जाइएगा वहां से। सर देखिए पता क्या है, आप नहीं सर, आपकी इज्जत है सर, हमने आपको शुरू से वर्दी में देखा है, और ट्रस्ट मी यू विल लुक वेरी बैड इन न्यू ड्रेस। मैं 10 बजे पहुंचूंगा, 11 बजे रेड मार देंगे। 1 घंटे बाद क्यों सर? अपना थोड़ा एंजॉय भी तो करना होता है कि नहीं? आपको पता दिवाली वाले दिन भी हम लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। नहीं मैं मानता हूं सर, आपने भैया दूज पे छुट्टी दी थी, लेकिन नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। इतना सा सिंदूर लगा के बहन 11,000 ले गई। ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊं। ठीक है सर। पुलिस की नौकरी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज तो खैर मैं सिविल ड्रेस में हूं, नहीं तो आपको पता है फिटिंग वाली पैंट के ऊपर इतनी मोटी बेल्ट पहननी पड़ती है। और आपको विश्वास करें आप, वो बेल्ट का कितना नुकसान है। पिछली बार गुंडे के साथ लड़ाई हो रही थी, बेल्ट गुंडे के हाथ में आ गई। डॉक्टर ने कहा जब तक तुम्हारी निशानी ठीक हो जाती फुल स्लीव गाउन पहना करो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक बार वही बेल्ट का इतना मोटा बक्कल किसी गुंडे के मोटरसाइकिल में फंस गया, मैं घिसट के गया। खैर क्या करें, हमारी नौकरी कुछ ऐसी है। मैं अभी रेड मारने में वैसे टाइम है, घर हो आता हूँ, देखता पहले मेरी बीवी पहचानती नहीं पहचानती। टिंग टोंग। अरे लेकिन अंबाले वाली बुआ, मैं तेरे थप्पड़ मारने बदतमीज औरत, जो घाघरा पहन के आ रही तेरी बुआ नहीं कहती, मैं तेरा पति हूँ। अरे आप लेकिन इस तरह मर्द हो के औरतों के कपड़े में क्यों हैं? मेरे साथ बाहर निकल गए मार्केट में, तेरे से अच्छा लग रहा हूँ? 2 लौंडे मेरे तरफ फिर भी देख लेंगे, तेरी तरफ को देखे ना मेरा मुंह बदल देना। तो मेरे को रेड मारनी है बाहर में जाके, इसलिए मैं ये कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। आपको रेड मारनी है? हाँ।
मैं भी चलूं कि आपके साथ रेड मारने? थप्पड़ मारू तेरे, रेड मारेगी तू। चुपचाप इधर रह, उधर जाएगा कहीं। मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया, तेरे को सबसे पहले पकड़ेंगे पुलिस वाले। कहेंगे ये जो लड़कियां नाच रही है बेचारी, ये तो मजबूरी में नाच रही है, इसकी तो हॉबी लगती है। लेकिन हम भी पुलिस वाले की बीवी है, इतना तो बनता है ना हमारा। मेरी बराबरी करेगी तू, हैं? तो मेरी जगह जाके गुंडों से मार भी खाया कर किस दिन। लोहे का कड़ा दांत में कितनी जोर से लगता है तेरे को क्या पता? खाने में बनाया कुछ की नहीं? अरे वो तो हम बनाने ही वाले थे कि वो सोहेल भाई का फोन आ गया, कहने लगे कि भाभी आज कुछ मत बनाना, मैं बिरयानी भेज रहा हूँ। और तूने मान भी लिया? हाँ, इनका तो मेरे को भी फोन आया था एक बार कि 6 महीने तक कोई काम ना लेना, तेरे को फिल्म दे रहा हूँ। वो दिन और आज का दिन, मैं बाथरूम जाता हूँ, दरवाजा खोल के बैठता हूँ कि क्या पता कब शूटिंग शुरू हो जाए। है ही नहीं पता, पता ही कोई नहीं। चलो हटो, मुझे भी रेड मारने जाना, मेरे को देरी हो रही है। अरे लेकिन मैं भी चलूंगी ना आपके साथ रेड मारने। क्या यार, तू क्यों चलेगी मेरे साथ रेड मारने? हट जा, मुझे देरी हो रही, मेरे को निकलने दे। आपको हर बार देरी होती रहती है, देरी होती रहती है। आपके पास 2 पल भी नहीं है प्यार के मुझे देने के लिए। 2 पल तो तेरे को मैं प्यार दे दूं। मेरे को देखो, जिस गांव में बिजली पहुंचानी होती ना, इलेक्ट्रिशियन को पता दो रास्ता किधर है। 2 पल के प्यार के रो रही है। ये आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा भी नहीं। कहती पहले जैसा प्यार नहीं रहा। तू पहले जैसी रही है, पहले मेरी बाहों में आ जाती थी, अब तू पूरी रजाई में भी नहीं आती। बड़ी रजाई देता हूँ फिर भी तेरी 1.5 इंच की टांग बाहर रहती बालों वाली। घटिया औरत। बार बार आप मेरी बेइज्जती करते। मैं जा रही हूँ। क्या दबा जा, बहुत हुआ, मैं चली। मार तेरे। ओ माय गॉड, थाने से फोन, मैं तो भूल ही गया रेड मारने जाना था। हेलो जी सर। भाई मुश्किल काम क्या नहीं होता। हेलो जी सर। सर मैं पहुंच रहा हूं, आप निकलिए वहां से, मैं अभी पहुंच रहा हूं सर। जी सर, आप चिंता ना करें सर, मैं अभी पहुंच रहा हूं। जी सर, मैं बाहर, जी मैं पहुंच गया सर। आहा, क्या हो गया सोहेल? हाँ, पहचान नहीं रहा है आजकल आता नहीं है बाहर पे। तू क्यों? मेरे बॉडी पे थोड़ा सा फैट क्या जमा हो गया? तू तो गायब ही हो गया। अरे वो तो कल रात को थोड़े सफेद चने खा के एसिडिटी हो गई थी, इसके लिए शरीर थोड़ा सा सूज गया है, वरना मेरी बॉडी तो तुझे पता है एकदम बियर के बोतल की तरह। आज पता नहीं कोई कस्टमर आया नहीं अब तक। What happened? Why are you aggressing? Yeah, भाई watching so much ऐसे ऐसे मत देखो। Oh my God, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा आरचू यहाँ पे। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे? कुछ देख लिया क्या? ओ क्या हो गया? ऐसे गिरी थी क्या? ऐसे गिरी थी? अर्चना जी देखा आपने? माय गॉड, मेरे को अर्ची यहाँ में बैठी हुई है, प्रमीत को बोल के मंदिर जा रही है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि जिस औरत की भुजाओं में इतना दम है, बगल में देके 2 असुर मार दे, ये क्यों जाने लगी भला मंदिर में? ओह गॉड। एक मिनट। What? ये एक डांस बार है लड़की, तू यहाँ पर क्यों आई है? मेरे को पता चला यहाँ पे किसी बार का बेड खाली है, जगह खाली। मेरे को डांसर बनना है, मेरे को डांस करना है। ओहो, डांस। तू पहले क्या करती थी? पहले मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन कपड़े करती थी। वो काम क्यों छोड़ दिया तूने? लोगों की बड़ी गंदी नजर रहती थी, क्या बताऊं आपको। मैं झाड़ू पोछा करती थी ना, जब भी मेरे पे गंदी नजर रखते थे। आप तो कपड़ा बर्तन कर लेती ना। जो लोग झाड़ू पोछे के टाइम गंदी नजर रखते थे, बर्तन कपड़ा करने देते मेरे को, इतना टाइम देते मेरे को। अच्छा चल देख, अगर तेरे को यहाँ पे डांस बार में काम करना है ना, तो इधर के तौर तरीके तेरे को सीखने पड़ेंगे। ओके, मेरे को सारे तौर तरीके आते हैं। आपको पता है मैं पहले डेयरी भी लगती थी, दूध बेच के मैंने पैसे निकलवाए। यहाँ पे तो फिर भी शराब बिकती है। दूध मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे दूध? हाँ। क्या है ये? क्या है ये? क्या हो रहा है? लाफ्टर आ जाएगा, सामने से आ जाएगा, तू को दे रही है अपनी तरफ से, तू आने देना। दूध मेरे को सीधा खाली ये बता, दूध मिलता है कि नहीं मिलता? अरे तू पागल हो गई है क्या? यहाँ पे दूध क्यों मिलेगा? मेरे को क्या पता। मैंने कहा अगर नाचने के लिए भैंसे रखी हुई तो दूध तो मिलता ही होगा। बहुत बोल रही है तू। बड़ा डांसर बनती है ना, तेरा डांस करके तो दिखा। क्या आता है तुझे? डांस आता है? आता है। तू 2 मिनट रुको, भी आता ही होगा। तू क्या समझती है? मैं तो ऐसा डांस करती हूँ ना, मेरे को खुद को नहीं पता चलता मेरा कौन सा अंक कहाँ पे गिरा है। आई द पुलिस कमिश्नर। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कमिश्नर हूँ? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैं इंस्पेक्टर शमशेर। ये देखो। इंस्पेक्टर शमशेर? यस। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मैंने कहा था मैं यहाँ पे रेड मारने वाला हूँ, निकले क्यों नहीं 9 बजे? अरे वो मुझे लगा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं आजकल। एंजॉय करे बच्चों के गुल्लक, तुझे शर्म नहीं आती? अगर कहीं मीडिया वालों ने देख लिया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ये घाघरा पहन के बाहर में नाच रहा है, नाक कट जाएगी पुलिस की। अरे नाक तो पहले से कट चुकी है शमशेर। कल क्या? चौकी में चोरी हुई थी, तो वो जो बंदूकों की वो जगह है ना, वहां से सारी की सारी बंदूकें सारी की सारी चोरी हो गई। हो गई चोरी? चलो अच्छा हुआ। घटिया बंदूकें देके रखी है आपने डिपार्टमेंट वालों को। इतनी घटिया बंदूकें, यहां से गोली चलाओ, गोली सामने से चलती नहीं, पीछे से निकल जाती है। 25 गोली चलाई, एक भी बंदा नहीं मरा। फिर मैंने सर पे मारी, फिर जाके मरा। वो क्यों देते हैं ऐसी बंदूकें हमें? इससे अच्छा हमें नंगा भेज दिया करो, शर्म से तो मरे दुश्मन। शमशेर
पुलिस कमिश्नर के सामने ऐसे बात करते हुए तो शर्म नहीं आई? ये मैं कान में मारूंगा कमिश्नर, ये तो इधर बना है, तेरा सीरियल देखता है FIR, ठुल्ला हवलदार कहीं का। अब ज्यादा हो रहा है, शो पे मत जा। ये तेरे शो पे कौन जाता है? मैं तो इधर ही इतना बिजी हूँ, तू आता है हमारे शो पे। हम लोग गए कैसे तेरे शो पे? अच्छा ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ काम करने का। ऐसा आदमी हमेशा बदतमीजी की बात करता है। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, मैं कोई नंबरों का भूखा नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। 10 नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने भारती और सिद्धार्थ के साथ 8 लेके खुश हूँ बस। ये 8 के लिए भारती के पास जाने की क्या जरूरत है? तू रुक इधर, तेरे को इधर ही 8 दिला दूं मैं। आपको पता है मैं बिल्ली हूँ, बचकर भाई मैं बोलना शुरू कर दिया, मियाँ मियाँ करी जा रहा है। आपको पता है मैं बिल्ली हूँ, मेरे को दूध पीने का बड़ा शौक है, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया। मैं कहती आज तुझे पिलाऊंगी, फ्यूचर में क्या करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है बच्चे को 3 महीने तक माँ का दूध मिलना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, हम लोग बिल्लियाँ शुरू से इंसानों का दूध पीती हैं, इसलिए ज़्यादा चालाक हो जाते हैं हम लोग। वैसे मेरा एरिया है बोरीवली कांदीवली, लेकिन आज मैं मड आइलैंड में दूध पीने आई हूँ। तो वीकेंड पे मैं ना सेलिब्रिटी के घर के दूध पीती हूँ। मैंने सबसे अच्छा दूध पिया आज तक भारती के घर से, क्योंकि भैंस के घर से अच्छा दूध नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। आपको पता है आज माँ जिस घर में दूध पीने आई ना, ये किसका घर है देखूं मैं? ये क्या लिखा है? अर्चना पूरन सिंह का बंगलो। ओ ऊपर क्या लिखा है? मालिक से सावधान, कुत्ते तो मासूम होते हैं। ओ अंदर जाके देखती हूँ किचन में दूध भी है कि हर बार की तरह परमीत बैठा हुआ है। मियाँ। ए कौन है वहाँ? अरे बिल्ली होके कुत्ते की आवाज निकालती है। तेरे को खाली बताना है मेरे को कि तू ही मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है। कॉमेडी सर्कस के कुत्ते बिल्लियां भी मिमिक्री कर लेते हैं। नहीं यकीन तो ये देख, एक साले ये देख, हिंदू का खून ये देख, मुसलमान का खून, अगर किसी ने बनाने में फर्क नहीं किया तो कौन होता है? मैं। ए बकवास बंद कर, ये बता कि तू मेरे किचन में क्या कर रही है? तेरे को नहीं पता बिल्ली क्या करने आती है किचन में? अरे दूध शेर पीने। की मौसी होके दूध पीती, शर्म नहीं आती? शेर का नाम क्यों लिया बे? साले मेरे को चिढ़ा रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से शेर को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक बात सुन ले, हम लोग भले बिल्लियाँ हैं, हम लोग चोरी कर करके दूध पीते, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, समझ में आए ना? इज्जत सबको प्यारी होती है, लेकिन हमने सुना है सोहेल भाई दूसरी फिल्म बना रहे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ कसम खा। कसम से। अपनी खा, अगर कुछ हुआ भी तो तू ही मरे। बोल सही बात है? सही बात है। क्या ये दूसरी फिल्म वैसी ही बन रही जैसे पहली बनी थी? आज मैं 2 पैग मार के अपनी अंदर की बिल्ली को जगा लूंगी। अरे अंदर की बिल्ली नहीं, शेर जागता है, शेर। साले फिर शेर का नाम ले रहे, गंदी शक्ल वाले। देख तेरे को जो करना है जल्दी से निकल ले इधर से। अगर मालकिन जाग गई ना, बाहर से जो दूध पीकर आई है ना, वो भी निकाल के पी जाएगी। तेरी मालकिन अभी तक सो रही है क्या? सोएगी नहीं तो क्या करेगी? सुबह 7 बजे कॉमेडी सर्कस से आई है बेचारी। लेकिन कॉमेडी सर्कस तो 2 बजे खत्म हो जाता है। अरे अंधेरी से मड आइलैंड पैदल आती है ना। ओ लेकिन पैदल क्यों आती है? कोई लिफ्ट ही नहीं देता। क्यों 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 आखिर क्यों? भाई जमाना खराब है, अब रात के 2 बजे हट्टे कट्टे आदमी को कोई लिफ्ट देगा? तुम्हें पता है एक बात, एक बार मैंने भी देखा, ये ना ऑटो में बैठी, ऑटो वाले को कहती तेरे कितने पैसे हुए? वो कहता 30 रुपए। कहती इतना सस्ता ऑटो? 30 रुपए देके ना उसका ऑटो लेके भाग गई। जल्दी बता दूध किधर है? अरे वाह, तेरी चाल तो एकदम बढ़िया है, मॉडल की तरह। अपनी बहन को भी यही बोलते है? मॉडल की तरह से तेरा क्या मतलब? अरे मॉडल लोग हमारे आइडिया चुराती है, पता है? ऐसे जब मॉडल लोग चलती है ना, जब ये मॉडलिंग करती है ऐसे करती, ऐसे जब पीछे मुड़ के देखती है ना, ये भी हमारा स्टेप है। जैसे हम लोग दूध चराने जाते हैं ना, तो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं मालकिन तो नहीं आ रही, जब भाग जाते हैं हम लोग। एक बात बता, मैं खोल के देखूं तेरे अंदर क्या है? एक बात बता, तू ऊपर से इतना ठंडा क्यों होता है? वो क्या है कि मैं अपने देश की तरह हूँ, जैसे कश्मीर की तरफ जाओ तो ठंडा ठंडा हो जाता है ना, अच्छा, वैसे ही। अच्छा ऊपर से ठंडा। हाँ। तो नीचे तो नारियल पानी मिलता होगा फिर। जैसे ऊपर बर्फ जम रही है, ऊपर कश्मीर है, तो नीचे कन्याकुमारी हुआ ना। इसका मतलब तुम्हारी जो नीचे सब्जियां हैं वो सब लुंगी पहन के घूम रही है, क्या होता है? ये क्या? तेरे तो सारे फल सड़े हुए अंदर,
केला देखो दोस्तों मरुगल जाते था। ये क्या हो रहा है अंदर? अरे वो क्या है कि मालकिन जानबूझ के सड़े हुए फल लाती हैं काय को? ताकि अगर उसमें से कीड़े निकल जाएं तो नॉनवेज का जुगाड़ भी हो जाए। लगता है मालकिन आ रही है, आवाज आ रही है। क्या? हाँ इतना शोर काय को है रे बाबा? कौन है तू? कितना फिट रखा है तेरी मालकिन ने? वे ये तो एकदम नौकरानी लग रही है। ए मैं नौकरानी छे, मालकिन तो सो रही है ना। तू यहाँ क्या कर रही है? ए इसको समझा मैं क्या करने है। तेरे को नहीं पता क्या करने आई हूं मैं? दूध पीने आई है, दूध। अच्छा बच्चू, बच्चू नहीं बल्लू। चल मैं तेरे को दूध देगी, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा काम करने को पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तुझे ना पूरा घर ऐसे चाट चाट के साफ करना पड़ेगा ताकि मेरे को पोछा ना मारना पड़े। वाह चाट के साफ करना पड़ेगा। तेरा दूध तू रख अपने पास, तेरे को ऊपर से 10 रुपए देती हूँ मैं, तू कर चाट के साफ। मैं बिल्ली हूँ, मियाँ हूँ, गधी नहीं हूँ, समझ में आया तेरे को? ए मेरे किचन में मेरे चीज में करती है, तेरे को तो मैं अभी झाड़ू से मारेगी। हाँ ए तू मार के देख। मैं तो सोच रही हूँ तू कोई गलती करे कपिल तेरे को मुक्का मारे पेट में। मैं तू मेरे को बार बार क्या बोल रही है? तेरी मालकिन के किचन में आई हूँ 1 हफ्ते में एक बार, तो क्या हो गया? तेरे को पता है तेरी मालकिन का किचन हम जैसे कुत्ते बिल्लियों की वजह से चलता है, पूछ ले। तू तो बिल्ली है ना रे? हाँ तो तेरे को मूंछ काय को है? तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरे को भी तो आई हुई है मूछ इस तरफ से। अच्छा मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, हम लोगों में पता क्या होता है? हम लोगों के लेडीज और जेंट्स दोनों में मूछें होती हैं, बड़ी रिस्पेक्ट होती है हमारे रिलीजन में। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी मैडम की मूछें निकल आई तो ताने मारती हो। अभी तो वो बेचारी पूछ नहीं लेके आती शूटिंग पे, पता नहीं क्या क्या बोलो तुम लोग उसको। अरे सुनो, दोनों को मूछें होती है तो पता कैसे चलता है मेल कौन है और फीमेल कौन है? वाह क्या सवाल पूछा है, 5 करोड़ रुपए वाला। दिल करता है अपनी पूंछ में बड़ा पत्थर रख के ना इसको उठा के तेरे सर पे मारूं। अंडरस्टूड है? हम लोग कौन सा कपड़े पहन के घूमते हैं? अच्छा सुन, तू तो शेर की मौसी है ना रे? मैं तेरे कूनी मार के तेरे ना नीचे वाले चारों दांत तोड़ूंगी, मैं तेरे को बता रही हूँ। शेर की मौसी? क्या शेर की मौसी? मैं नहीं शेर की लगती कुछ भी। वो हमने सुना था ना, तूने शेर को सब कुछ सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, कहीं को? सब कुछ सिखाया मैंने उसको। झूठ बोलता है वो, कुछ ही नहीं चढ़ता। वो कहता है मेरे को कौन सा ऊपर जाके एप्पल खाने, मेरे को तो चिकन खाना, वो तो नीचे मिल जाता है। तुम लोग मेरे को बातें मत लगाओ, मेरे को जल्दी जल्दी बताओ दूध किधर है? अरे जब से आई ये दूध दूध किए जा रही है, तेरे को शर्म नहीं आती इतना दूध पीती है? तू इधर निकला साले, तेरे निकल आने से कौन सा फ्रिज बंद हो जाएगा? मारूंगा तेरे। छुप के एक्टिंग कर रहा था कि इससे नीचे वाला एक्सप्रेशन नजर ना आए किसी को। वाह देखो हम लोग चपातियां अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा काम ही ऐसा भाग दौड़ वाला, यू नो एथलेटिक्स। अब वी आर लाइक मिल्खा सिंह, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ, एक छत से दूसरी भागना पड़ता है, तो हम लोग की सांस फूल जाती है अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। तुम्हारी मैडम की तरह नहीं 20-20 चपातियां खा के इतना पेट निकाल के बैठी जजमेंट करने। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने काउंटर रखा हुआ है। हमारा तो ट्रांसपेरेंट काम है ना। ये बात संभल के बोलो, अगर मालकिन ने सुन लिया ना तो तुम्हारी वाट लगा देंगी। एक बार मालिक ने खाने के बारे में कुछ बोल दिया था, ऐसा मुक्का मारा उनकी पीठ में कि रीढ़ की हड्डी निकल के पेट पे लग गई। क्या बात कर रहे हैं? पेट ऐसा फूल गया उनका। मैंने भी देखा मियाँ, मैंने भी देखा। पता है उसके बाद क्या बोली? कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना खाना खाने की? फिर पेट में मुक्का मारा, सीधा हो गया, फिर रो रही थी। ये सुन इधर, ये तुम लोगों ने बोर्ड लगा के रखा है मालिक से सावधान, कुत्ते तो मासूम होते हैं। कितने तुम्हारे कुत्ते मासूम हैं? तुम लोगों से भी गंदे तुम्हारे कुत्ते, पता है? पिछले हफ्ते में आई थी दूध पीने, मेरे को देखे भौंक रहे। अबे तुम लोगों को मेरी एंट्री अच्छी नहीं लगी, मेरे से आके बात करो। ये कुत्ते की तरह भौंकने का क्या मतलब हुआ? कुत्ते कहीं के, उनको समझा के रखो, मैं बता रही हूँ। ऐसे बदतमीजी करेंगे ना लेडीज के साथ तो मर्द हमारे घर में भी हैं। देखो बातचीत बंद करो, आओ मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ। जाना। क्या बात करिए, हवा में उड़ती जाए मेरी सफेद पूंछल मरियल सी हो, हवा में उड़ती जाए मेरी सफेद पूंछल दूध जैसी हो। ओह माय गॉड, पकड़ लिया पर मैंने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, मेरे को क्यों पकड़ा है? मेरे को छोड़ो, मेरे को क्यों पकड़ा है? क्योंकि ये काम वाली नहीं है और मैं भी फ्रिज नहीं हूँ, मैं परमीत हूँ। क्या बोला तू? क्या है तू? मैं परमीत हूँ। ऐसा परमीत होता प्रेम चोपड़ा से शादी कर लेती हो। मेरे को क्यों पकड़ के रखा है? मेरे को छोड़ दो। पर मुंह, हमारे तो खाने का इंतजाम हो गया ना। क्या बात कर रही? तू बिल्ली को खाएगी, तेरे को शर्म नहीं आती? एक अबला बिल्ली को खाएगी, मेरा पति क्या करेगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तेरे को शर्म नहीं आती? अरे हम तुम्हें खाएंगे नहीं, तुम्हें बेच देंगे। हाँ आज दुनिया को पता चल जाएगा कि अर्चू के घर से कोई बिल्ली भी दूध नहीं पी सकती। यकीन नहीं होता तो असली अर्चू से पूछ लो। For more comedy gags, click the links below.